शांति। ओम शांति। गीत से ही समझ में आ गया कि प्यारे बाबा आकर हम सभी को फूल बनाते हैं, और वो भी खुशबूदार। तो जरूर है, पहले हम कांटे थे और कांटों को फूल बनाना ये भगवान ही कर सकता है। दुनिया में तो कांटे बो तो कांटे ही उगते हैं या वो फूल बन जाते हैं, और ही बड़े कांटे उगते हैं। लेकिन भगवान हमको ज्ञान दे देकर आत्मा का शुद्धिकरण कर करके और गुणों की धारणा करवा कर फूल बनाता जा रहा है। और ये तो अच्छी तरह से समझते ही हैं कि कांटे दुखदाई होते हैं, फूल को तो सब पसंद करते हैं, इसीलिए देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। और जो सबसे कष्टदायी कांटा है, जिससे ही सारे कांटे पैदा होते हैं, तो बाबा ने कहा है वो है देह अहंकार, सबसे बड़ा कांटा। क्योंकि अहंकार ही मनुष्य को नीचे गिराता है, उसके जीवन की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पहले तो सिर्फ ऐसे समझा जाता है कि चलो ये भी एक विकार है, परंतु ये ऐसा विकार है जो सभी विकारों को ले आता है। इसकी बारीकी में सोचना, क्योंकि मनुष्य की महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। अहंकार ऐसा है, अगर सब उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं तो वो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं। तो ये ऐसा ज़बरदस्त कांटा है जो आत्मा को इतना कमज़ोर और विकारों से ग्रसित कर देता है, सभी विकारों को खींच लाता है। आज इसलिए बाबा ने कहा देह अहंकार सबसे बड़ा कांटा है। आप सब अनुभवी हैं, चाहे स्वयं को देखो चाहे अन्यों को देखो। आज संसार में कितनी सारी समस्याओं की जड़ अहंकार है। घर घर में झगड़ा, झूठ, लड़ाई, अवज्ञा, इन सब की जड़ क्या है? अहंकार। तो बाबा ही आकर के हम बच्चों को ये इतना बड़ा काम करता है जो इस कांटे से दूर करता है, इस कांटे को जड़ से निकालने की हमें समझ और शक्ति देता है, और तब हमारी आत्मा फूल बनना आरंभ होती है। उसके लिए बाबा कहते हैं बाप से अटूट प्यार चाहिए, क्योंकि प्यार ही आज्ञा का पालन सहज करा देता है। और बाबा इसलिए कहते हैं कि प्यार होगा तो बाबा की याद आएगी। स्वार्थ है अपने जीवन को, बस और तो कोई सहारा है नहीं, यही सही, तो बाबा की याद वैसी नहीं होती। उसके लिए बाबा ने कहा प्यार तब होगा जब पहले स्वयं को आत्म निश्चय करेंगे। देह अभिमान भगवान से प्यार होने ही नहीं देता। तो ये भी आज प्यारे बाबा ने कहा है कि ये निश्चय करो, बार बार अंदर पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। देहाभिमान ही तो अहंकार लाता है। कौन लाता है अहंकार? जड़ क्या है? देहाभिमान।
तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आत्मनिश्चय की बात सुनाई है। तो बाबा ने कहा अपने अंदर खुद को ही चेक करो, मेरे अंदर दैवी गुणों की धारणा है, मैं इस दैवी कुल के योग्य आत्मा हूँ। अपने आप का खुद टेस्ट लो, खुद ही अपने आप को झांको, क्योंकि शिव बाबा हमें शिवालय में ले जा रहा है। शिवालय माना ही जहाँ पवित्रता होगी, कोई विकार नहीं होगा, तो माना कोई कांटा नहीं होगा। और इस समय सारी दुनिया वैशाल्य है, सारे विकार चोटी पर है, बड़े बड़े कांटे बन चुके हैं। जैसे कोई कांटों की झाड़ी में फंस जाए तो लूलिहान हो जाएगा ना, ऐसी हो गई है दुनिया। तो इसे शिवालय बनाने का काम प्यारे बाबा आकर करते हैं, और कितना युक्ति से करता है बाबा, जो सबसे पहले हमारी सच्चाई सुनाता है, तुम कौन हो, इस निश्चय में टिको। और यही देखो पहला सबक है और यही लास्ट का सबक है, अर्थात इसका निरंतर इतना अभ्यास चाहिए। हाँ, देह अभिमान तो घड़ी में आ जाता है, अनुभव ही है ना। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले मीठी मीठी प्यारे बाबा से रूरिहान करो। रूरिहान का मतलब ये है, भगवान से रूरिहान करना माना ही अपना दर्पण देखना कि मैं क्या हूँ, तब अपना परिवर्तन कर सकते हैं। अगर अपना दर्पण ही नहीं पता, हाँ शीशा ही नहीं देखा, तो मुंह पर कालश भी लगी है तो पता थोड़ा चलेगा, मानेंगे थोड़ा। हाँ दिखाई देगा तो समझेंगे, मिटाएंगे उसको फिर। तो बाबा कहते बाबा से ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें अमृत वेले करो।